हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, आज बात करते हैं रेड प्लैनेट की। जी हाँ, सही पहचाना, रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह पृथ्वी से अपनी समानता के कारण लंबे समय से अन्वेषण का लक्ष्य रहा है। मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल है, जो पृथ्वी से नग्न आंखों से भी दिखाई देता है। यह रंग इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण है, जिसे आमतौर पर जंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मंगल के लाल रंग के कारण क्या है। पहला कारण है आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह की मिट्टी और धूल में आयरन ऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है। जब लोहा ऑक्सीकरण करता है तो यह एक लाल रंग का यौगिक बनाता है, जो पृथ्वी पर धातु पर दिखने वाले जंग के समान होता है। यह जंग जैसा पदार्थ मंगल की सतह पर फैला होता है, जिससे यह लाल रंग का हो जाता है। दूसरा कारण है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। जब सूर्य का प्रकाश मंगल की सतह पर पड़ता है तो यह आयरन ऑक्साइड कणों से परावर्तित होता है, जिससे ग्रह को दूर से देखने पर उसका विशिष्ट लाल रंग मिलता है। तीसरा कारण है वायुमंडलीय धूल। मंगल का पतला वायुमंडल अक्सर महीन धूल कणों से भरा होता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है। यह धूल हवाओं द्वारा वायुमंडल में उठाई जा सकती है, जिससे वैश्विक धूल के तूफान बनते हैं, जो ग्रह के लाल रंग को और बढ़ाते हैं। इस अनोखे रंग के कारण मंगल ग्रह को इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में लाल रंग से जोड़ा गया है, तथा इसके उग्र स्वरूप के कारण इसे अक्सर युद्ध या अग्नि के देवता से भी जोड़ा गया है। नासा कई दशकों से मंगल ग्रह के अन्वेषण और अवलोकन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसने ग्रह के भूविज्ञान, वायुमंडल, जलवायु और जीवन की संभावना को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नासा के प्रमुख मंगल मिशनों में सबसे पहले है शुरुआती फ्लाई बाय मिशन। मेरिनर 4 1964 उदास स्माइली मंगल ग्रह के लिए पहला सफल मिशन। मेरिनर 4 ने एक फ्लाई बाय का संचालन किया और मंगल ग्रह की सतह की पहली नज़दीकी तस्वीरें लौटाईं, जिसमें एक गड्ढायुक्त चंद्रमा जैसा भूभाग दिखाई दिया और मंगल के पतले वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप प्रदान किया। मेरिनर 6 और 7 1969 उदास स्माइली इन जुड़वां अंतरिक्ष यान ने अतिरिक्त फ्लाई बाय का प्रदर्शन किया, जिससे मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल की अधिक विस्तृत तस्वीरें ली गईं। वाइकिंग कार्यक्रम 1975। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 कार्यक्रम ने मंगल ग्रह पर नासा की पहली सफल लैंडिंग को चिह्नित किया। प्रत्येक मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल था। लैंडर्स ने सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज के लिए प्रयोग किए, मंगल ग्रह की मिट्टी का विश्लेषण किया और सतह की मनोरम छवियां प्रदान कीं। हालांकि जीवन पहचान प्रयोगों ने अनिर्णायक परिणाम लौटाए, वाइकिंग मिशनों ने मंगल के पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। मार्स पाथफाइंडर और सोजर्नर 1997। मार्स पाथफाइंडर इस मिशन में एक लैंडर और सोजर्नर नामक एक छोटा रोवर शामिल था, जो मंगल ग्रह पर संचालित होने वाला पहला रोवर था। मिशन ने भविष्य के मंगल अन्वेषण के लिए प्रमुख तकनीकों का प्रदर्शन किया और मंगल ग्रह के वायुमंडल, जलवायु और सतह भूविज्ञान पर मूल्यवान डेटा प्रदान किया। सोजर्नर रोवर ने एरिस वैलिस क्षेत्र का पता लगाया, चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण किया और ऐसी तस्वीरें और डेटा वापस भेजे जिनसे पता चलता है कि मंगल कभी गर्म और गीला था। मार्स ग्लोबल सर्वेयर 1996 से 2006। इस ऑर्बिटर ने अभूतपूर्व विस्तार से संपूर्ण मंगल ग्रह की सतह का मानचित्रण किया, जिसमें विभिन्न भूवैज्ञानिक विशेषताओं का पता चला, जिसमें परतदार तल, प्राचीन नदी घाटियां और तरल पानी के साक्ष्य शामिल थे। इस मिशन ने मंगल के जलवायु इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और भविष्य के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। मार्स ओडिसी 2001 वर्तमान। मार्स ओडिसी एक दीर्घकालिक ऑर्बिटर है जो मंगल की सतह और पर्यावरण का अध्ययन करता है।
इसने सतह के नीचे पानी की बर्फ के विशाल भंडार की खोज की और विकिरण के स्तर पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया, जो मंगल पर मानव मिशन की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिसी अन्य मंगल मिशनों के लिए संचार रिले के रूप में भी काम करता है। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स 2004 से 2018। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। इन जुड़वां रोवर्स को 90 दिवसीय मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। स्पिरिट 6 साल से ज्यादा और अपॉर्चुनिटी लगभग 15 साल तक काम करता रहा। उन्होंने पानी में बनी प्राचीन हाइड्रोथर्मल प्रणालियों और तलछटी चट्टानों के संकेतों सहित अतीत की जल गतिविधि के मजबूत सबूत खोजे। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर (MRO) 2006 वर्तमान। MRO ने मंगल ग्रह की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान की हैं, जो भूवैज्ञानिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का खजाना दिखाती हैं। इसने क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस सहित भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइटों की पहचान की है और आवर्ती ढलान रेखा (RSL) की खोज की है, जो मौसमी जल प्रवाह से संबंधित हो सकती हैं। फीनिक्स मार्स लैंडर 2008। फीनिक्स मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरा और सतह के ठीक नीचे पानी की बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की। इसने मंगल ग्रह की जलवायु और मिट्टी का भी अध्ययन किया, जिसमें अतीत के ऐसे वातावरण के प्रमाण मिले जो जीवन का समर्थन कर सकते थे। मार्स साइंस लेबोरेटरी (MSL) क्यूरियोसिटी रोवर 2012 वर्तमान। क्यूरियोसिटी एक कार के आकार का रोवर है जो गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, जहां इसने प्राचीन झीलों और धाराओं के साथ साथ मंगल की चट्टानों में जटिल कार्बनिक अणुओं के प्रमाण पाए हैं। क्यूरियोसिटी के मिशन ने मंगल ग्रह की जीवन क्षमता के बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है, खास तौर पर ग्रह के अतीत में। मेवेन मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास 2014 वर्तमान। मेवेन मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है ताकि यह समझा जा सके कि समय के साथ ग्रह ने अपना अधिकांश वायुमंडल कैसे खो दिया। इसके निष्कर्षों से पता चलता है कि सौर हवा और विकिरण ने मंगल ग्रह के वायुमंडल को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ग्रह के गर्म, गीले वातावरण से आज के ठंडे, शुष्क वातावरण में संक्रमण में योगदान मिला। इनसाइट 2018 वर्तमान। इनसाइट लैंडर मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्से का अध्ययन करने पर केंद्रित है। इसने मंगल ग्रह की भूकंपीय गतिविधि (मार्सक्वेक) के पहले माप प्रदान किए हैं, जो ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इनसाइट के निष्कर्ष वैज्ञानिकों को पृथ्वी सहित चट्टानी ग्रहों के निर्माण और विकास को समझने में मदद करते हैं। मंगल 2020 परसिवियरेंस रोवर 2021 वर्तमान। परसिवियरेंस Jezero क्रेटर की खोज कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कभी झील हुआ करती थी। रोवर प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है और भविष्य में पृथ्वी पर लौटने के लिए नमूने एकत्र कर रहा है। यह इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भी ले जा रहा है, जिसने मंगल ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रदर्शन किया है, जो कि अलौकिक अन्वेषण में पहली बार है। भविष्य के मिशन। मानव मिशन। नासा अपनी दीर्घकालिक अन्वेषण रणनीति के तहत संभवतः 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की दिशा में काम कर रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है, को मंगल की ओर एक कदम के रूप में देखा जाता है। मंगल मिशन के दौरान वैज्ञानिकों के लिए बहुत सी चुनौतियां भी हैं। मंगल ग्रह के अन्वेषण में कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियां, संचार में लंबी देरी और अंतरिक्ष यान और रोवर्स के स्वायत्त संचालन की आवश्यकता जैसी चुनौतियां हैं। मानव मिशन के लिए विकिरण जोखिम और जीवन समर्थन भी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। नासा का मंगल ग्रह अन्वेषण ग्रह के इतिहास, जलवायु, भूविज्ञान और जीवन की संभावना को समझने का प्रयास करता है। यह निर्धारित करना बाकी है कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, चाहे अतीत हो या वर्तमान, का ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।